नमस्कार, मैं उषा बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज 2 अगस्त दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। हमने ये गौर किया है कि हमारे 25 खबर के बुलेटिन को देखने वाले लोगों में से आधे से ज्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जिन्होंने नहीं किया है वे जल्दी से कर ले, क्योंकि इससे आपको रोज खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हमें भी रोज नई नई खबरों को आप तक पहुंचाने और उसे बेहतर से बेहतर बनाने की प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना हाईकोर्ट में असिस्टेंट के 68 पदों पर निकली भर्ती। 27 अगस्त तक करें ऑनलाइन आवेदन। विभिन्न श्रेणियों में होगी चयनित उम्मीदवारों की भर्ती। बिहार में किसानों को बड़ी राहत। फसल नुकसान रोकने के लिए सरकार लाई नई व्यवस्था। डीएफओ की मंजूरी के बाद ही होगा शिकार। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 2026 के लिए ई कल्याण पोर्टल एक्टिव। पात्र छात्र छात्राएं करें ऑनलाइन आवेदन। मिलेंगे 10 से 15 हजार रुपए। बिहार सरकार की नई पहल, गांव का बनेगा जीआईएस आधारित डिजिटल नक्शा। हर सड़क और संपर्क मार्ग को मिलेगा यूनिक क्यूआर कोड। अब बिहार में भी पढ़ सकेंगे एआई और डेटा साइंस। विश्वविद्यालयों में 7 नए प्रोफेशनल कोर्स शुरू करने की तैयारी। इंटर्नशिप भी होगी अनिवार्य। गयाजी की 2.5 साल की वानी का कमाल। 153 देशों के झंडे पहचान कर बनाया रिकॉर्ड। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। रांची में धोनी के साथ अभ्यास कर रहे ऋषभ पंत। टेस्ट टीम में बढ़ा दबाव। श्रीलंका सीरीज से पहले मेहनत तेज। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। पटना हाईकोर्ट में असिस्टेंट के 68 पदों पर 27 अगस्त तक करे आवेदन। पटना हाईकोर्ट ने असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती में कुल 68 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 28 जुलाई से 27 अगस्त तक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फीस जमा करने की अंतिम तारीख 30 अगस्त है। आवेदन शुल्क अनारक्षित बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 1500 रुपए है, जबकि एससी, एसटी और पीएच उम्मीदवारों के लिए 750 रुपए। उम्मीदवार के पास स्नातक डिग्री और कम से कम 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष है। चयनित उम्मीदवारों की भर्ती विभिन्न श्रेणी में होगी। परीक्षा तिथि बाद में घोषित की जाएगी। फसल बचाने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। बिहार सरकार ने मानव वन्य जीव संघर्ष कम करने और किसानों की फसल बचाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब चयनित जिलों के चिन्हित ग्राम पंचायतों में मुखिया को घोड़परास और जंगली सुअर के शिकार की अनुमति देने का अधिकार मिलेगा। हालांकि शिकार से पहले संबंधित डीएफओ की मंजूरी लेना अनिवार्य होगी। गर्भवती मादा और उनके बच्चों के शिकार पर पूरी तरह से रोक रहेगी। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था पूरे राज्य में लागू नहीं होगी। सरकार का उद्देश्य वन्य जीवों का अनियंत्रित शिकार नहीं, बल्कि फसल नुकसान रोकना और किसानों को राहत देना है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का ई कल्याण पोर्टल हुआ एक्टिव। बिहार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। ई कल्याण पोर्टल 31 जुलाई से खुल गया है। योजना के तहत बिहार बोर्ड से इंटर प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण अल्पसंख्यक मुस्लिम छात्राओं और मदरसा बोर्ड से मौलवी प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्राओं को 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। वहीं फौकानिया प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्राओं को 10,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। राशि डीबीटी आरटीजीएस के जरिए बैंक खाते में भेजी जाएगी। आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, आधार और बैंक विवरण देना होगा। बैंक खाता आधार से लिंक और छात्र के नाम पर होना अनिवार्य है। बिहार में रक्तदान करने वालों को मिलेगा स्मार्ट डिजिटल कार्ड। बिहार में रक्तदान करने वालों के लिए स्मार्ट कार्ड आधारित डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली शुरू की जा रही। पहली बार रक्तदान करने वाले व्यक्ति को स्मार्ट कार्ड व्हाट्सएप पर मिलेगा, जिसमें हर रक्तदान का रिकॉर्ड अपडेट होगा। इससे रक्त की पूरी ट्रैकिंग और प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की बैठक में स्वास्थ्य विभाग ने ब्लड बैंकों के नियमित निरीक्षण और बिना अनुमति चल रहे केंद्रों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। पीएमसीएच में आधुनिक जांच उपकरण लगाने की योजना है। वहीं रक्त और ब्लड कंपोनेंट्स की दरें नई गाइडलाइन के अनुसार तय होगी। रक्त में एचआईवी, हेपेटाइटिस सहित 5 संक्रमणों की जांच अनिवार्य होगी। बिहार के गांव होंगे डिजिटल। हर सड़क गली को मिलेगा क्यूआर कोड।
बिहार में डिजिटल इंडिया अभियान को गांव तक पहुंचाने के लिए पंचायती राज विभाग ग्राम मानचित्र योजना शुरू कर रहा है। इसके तहत गांव का जीआईएस आधारित डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा, जिसमें घर, सड़क, खेत, तालाब, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र और सरकारी योजनाओं की जानकारी दर्ज होगी। इससे ग्रामीण विकास योजनाओं की निगरानी आसान और पारदर्शी बनेगी। इसके अलावा गाँव की हर सड़क, गली और संपर्क मार्गों को यूनिक डिजिटल कोड और QR कोड दिया जाएगा। इसे स्कैन करने पर सड़क की लोकेशन और स्थिति की जानकारी मिलेगी। यह व्यवस्था नेविगेशन, आपात सेवाओं और पंचायत नियोजन को बेहतर बनाएगी। बिहार के 54 शहर चमकेंगे, सरकार ने जारी किए करोड़ों रुपए। बिहार के राज्य के 54 शहरों के विकास के लिए 320 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस योजना के तहत सड़क, नाली, जल निकासी, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और अन्य शहरी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। जर्जर सड़कों की मरम्मत, नई सड़कों, पुल पुलियों के निर्माण पर जोर रहेगा। इसके अलावा 6 नए बाईपास बनाने के लिए 352 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे जाम की समस्या कम होगी। नगर विकास विभाग ने शहरों की जरूरत के अनुसार विकास योजनाएं तैयार की है। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से नागरिक सुविधाएं बेहतर होगी और छोटे शहरों के विकास को नई गति मिलेगी। बिहार में 1,72,000 पदों पर होगी सरकारी भर्ती। बिहार सरकार ने 2030 तक 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य के तहत अगले 1 साल में 1,72,218 पदों पर भर्ती करने की तैयारी की है। नियुक्ति के लिए अधियाचना बीपीएससी, बीएसएससी, बीटीएससी समेत अन्य आयोगों को भेज दी गई है। 31 मार्च 2026 तक राज्य में 10,27,839 लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा भर्ती होगी, जिसमें टीआरई 4 के तहत 32,388 शिक्षक पद शामिल है। इसके अलावा गृह, स्वास्थ्य, भवन निर्माण, ग्रामीण विकास और पंचायत विभागों में भी विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। बिहार के विश्वविद्यालयों में शुरू होंगे 7 नए प्रोफेशनल कोर्स। बिहार के विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 7 से अधिक नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इनमें एआई में बीएससी, बीबीए, बीएमबीए, डिजिटल साइंस एंड बिजनेस मैनेजमेंट, आईपीएम, डेटा साइंस और आईटी एंड मैनेजमेंट स्टडीज जैसे कोर्स शामिल होंगे। राज्यपाल और कुलाधिपति के निर्देश पर विशेषज्ञ कमेटी इनका प्रारूप तैयार कर रही। सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में समान पाठ्यक्रम और शुल्क व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। नए कोर्स में इंटर्नशिप को जोड़ा जाएगा और आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएगी। कुलपतियों को प्रभावी संचालन के लिए कोर्स कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए। 2.5 साल की वानी ने बनाया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम। बिहार के गया जिले की 2 साल 10 महीने की नन्ही वानी ने अपना अद्भुत प्रतिभा से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह बना ली है। वानी अब तक 153 से अधिक देशों के झंडे पहचान करके उनके नाम बता सकती है। 2.5 साल की उम्र में उसकी असाधारण स्मरण शक्ति का पता चला, जिसके बाद परिवार ने नियमित अभ्यास कराया। पहले उसने 45 देशों के झंडे पहचाने, फिर कुछ ही दिनों में 127 देशों के नाम मात्र 6 मिनट 35 सेकंड में बता करके रिकॉर्ड बनाया। अब परिवार उसे 195 देशों के झंडों की तैयारी करा रहा, ताकि वह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करा सके। पटना मेट्रो के बीच नहीं लगेगा जाम, सरकार का बड़ा फैसला। पटना मेट्रो निर्माण के दौरान ट्रैफिक जाम कम करने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नेहरू पथ यानी कि बेली रोड पर यातायात सुचारू रखने के निर्देश दिए। इसके तहत 11 संवेदनशील हिस्सों की पहचान कर सड़क चौड़ीकरण, जंक्शन सुधार और वैकल्पिक मार्ग विकसित किए जाएंगे। सड़क किनारे वेंडिंग जोन व्यवस्थित किए जाएंगे ताकि जाम की समस्या कम हो। पथ निर्माण विभाग, पटना मेट्रो, जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस मिलकर ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तैयार करेंगे। सरकार का लक्ष्य मेट्रो निर्माण के दौरान लोगों को कम से कम परेशानी देना है और राजधानी की यातायात व्यवस्था बेहतर बनाए रखना है। सरप्लस शिक्षक अब जाएंगे आंगनबाड़ी और बाल वाटिका केंद्र। बिहार सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के सरप्लस शिक्षकों के समायोजन का नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है। करीब 1,06,000 अतिरिक्त शिक्षकों, जिनमें 65,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षक है, जो चरणबद्ध तरीके से बाल वाटिका, आंगनबाड़ी केंद्रों और शिक्षक कमी वाले स्कूलों में भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि अररिया, जमुई और पूर्णिया जैसे जिलों में शिक्षकों की कमी दूर करना इसका उद्देश्य है। जिन स्कूलों में 30 बच्चों पर एक शिक्षक के मानक से अधिक शिक्षक है, वहां से समायोजन होगा। स्थानांतरण पूरी तरह से स्वैच्छिक रहेगा और शिक्षक अपनी पसंद के स्कूलों का विकल्प चुन सकेंगे। दरभंगा में 8 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला।
दरभंगा में 8 अगस्त को रामनगर स्थित सरकारी ITI परिसर में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला आयोजित किया जाएगा। मेले में 25 से अधिक कंपनियां भाग लेगी और 3000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। 10वीं पास से लेकर के ग्रेजुएट तक के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इच्छुक उम्मीदवार detjob.bihar.gov.in पर पंजीकरण कर 8 अगस्त दोपहर 2 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को बायोडाटा, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की प्रतियां, पासपोर्ट फोटो और रजिस्ट्रेशन ID साथ लानी होगी। मेले में करियर काउंसिल और व्यावसायिक मार्गदर्शन की सुविधा भी मिलेगी। फोन चार्जिंग के दौरान कॉल करना क्यों हो सकता है खतरनाक? मोबाइल चार्जिंग के दौरान कॉल पर बात करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे फोन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और वो ज्यादा गर्म हो सकता है। चार्जिंग के समय बैटरी, प्रोसेसर और नेटवर्क एक साथ काम करता है, जिससे ओवरहीटिंग का खतरा बढ़ जाता है। लगातार अधिक गर्म होने से लिथियम आयन बैटरी का उम्र कम हो सकता है और उसकी क्षमता घट सकती है। खराब या फिर लोकल चार्जर के इस्तेमाल और अतिरिक्त गर्मी की स्थिति से बैटरी खराब होने या फिर दुर्लभ मामलों में फटने का जोखिम भी बढ़ सकता है। बेहतर होगा कि फोन चार्ज करते समय कॉल, गेमिंग या फिर भारी उपयोग से बचें और अच्छी गुणवत्ता का चार्जर भी इस्तेमाल करें। वेस्टर्न लुक में अक्षरा सिंह को देख पिता भी रह गए हैरान। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने अपने नए वेस्टर्न लुक से सोशल मीडिया पर फैंस को चौंका दिया है। आमतौर पर ट्रेडिशनल पहनावे में नजर आने वाली अक्षरा ने इस बार ब्लू डेनिम जींस और व्हाइट टॉप में तस्वीरें साझा की। उनके पोस्ट पर उनके पिता विपिन इंद्रजीत ने मजाकिया अंदाज में पूछा कि कौन है भाई, जिस पर अक्षरा ने जवाब दिया कि आपका बेटा, जिसकी रफ्तार अब रुकने वाली नहीं है। इसके बाद पिता ने उनकी तारीफ की। फैंस ने भी उनके ग्लैमरस अंदाज की जमकर सराहना की। अक्षरा इन दिनों अपने भक्ति गीत दीवानी महाकाल को लेकर भी चर्चा में है। अवैध खनन रोकने को नवनियुक्त अधिकारियों को मिला विशेष प्रशिक्षण। पटना में खान और भूतत्व विभाग ने नवनियुक्त खनिज विकास पदाधिकारियों के लिए 1 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। सचिव अवनीश कुमार सिंह ने अवैध खनन और खनिज परिवहन के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई, वाहन जब्ती और कानूनी प्रक्रिया पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया। अधिकारियों को छापेमारी की पूर्व तैयारी, जोखिम आकलन, पुलिस और प्रशासन के साथ समन्वय तथा टीम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्रशिक्षण में बिहार खनिज नियमावली 2019, BNSS से दस्तावेजीकरण, जब्ती सूची, साक्ष्य संरक्षण और समयबद्ध रिपोर्टिंग पर जोर दिया गया। अधिकारियों को पारदर्शिता, निष्पक्ष कार्रवाई और मजबूत न्यायिक अभियोजन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। 30 सितंबर तक बच्चों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट होगा मुफ्त। UIDAI ने 5 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए आधार का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट 30 सितंबर 2026 तक मुफ्त कर दिया है। बढ़ती उम्र के साथ बच्चों के फिंगरप्रिंट, आइरिस और चेहरे में बदलाव आने के कारण यह अपडेट जरूरी है। इसके तहत नए फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और फोटो दर्ज किए जा सकते हैं, जिससे आधार रिकॉर्ड सही और अद्यतन रहता है। अपडेटेड आधार स्कूल, कॉलेजों में दाखिला, प्रतियोगिता परीक्षाएं, छात्रवृत्ति, सरकारी योजनाएं और अन्य पहचान आधारित सेवाओं में मदद करता है। इसके लिए माता पिता बच्चे को नजदीकी आधार सेवा केंद्र या फिर नामांकन केंद्र ले जा करके बायोमेट्रिक अपडेट करा सकते हैं। अब BS6 गाड़ियों का PUC 3 साल तक रहेगा वैध। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने BS6 निजी वाहनों के लिए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट PUCC नियमों में बदलाव कर प्रस्ताव रखा। ड्राफ्ट के अनुसार 6 साल तक पुराने BS6 निजी वाहनों का PUC सर्टिफिकेट अब 1 साल के बजाय 3 साल तक वैध रहेगा। इससे वाहन मालिकों का समय और खर्च दोनों बचेंगे। वहीं 6 से 10 साल पुराने BS6 वाहनों की जांच नियमित अंतराल पर होगी। BS4 वाहनों के लिए हर 6 महीने और BS1, 2 और 3 वाहनों के लिए हर 3 महीने में PUC अनिवार्य रहेगा। फिलहाल यह मसौदा है और सुझाव मिलने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। मनरेगा भुगतान में रिश्वत लेते मुखिया रंगे हाथ गिरफ्तार। जहानाबाद जिले में निगरानी विभाग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रत्नी फरीदपुर प्रखंड की पंडौल पंचायत के मुखिया को 12,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोप है कि मुखिया मनरेगा योजना के तहत कराए गए कार्य के भुगतान के बदले शिकायतकर्ता प्रमोद कुमार से कमीशन मांग रहे थे। बार बार रिश्वत की मांग से परेशान होकर के प्रमोद कुमार ने निगरानी विभाग से शिकायत की। सत्यापन में आरोप सही मिलने पर टीम ने जाल बिछाया और निहालपुर के पास मुखिया को रिश्वत लेते पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ जारी है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही। भरत भूषण केस में STF जवान गिरफ्तार, DGP ने जांच पर दिया बयान।
भोजपुर के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में एसटीएफ जवान अक्षय कुमार की गिरफ्तारी के बाद बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि यह कार्रवाई उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की गई है और न्यायिक जांच जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जांच में सामने आने वाले नए तथ्यों के अनुसार आगे भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मृतक के परिजनों ने सभी आरोपित अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग दोहराई। पिता ने मुख्यमंत्री के आश्वासन पर भरोसा जताया। न्यायिक जांच आयोग ने प्रत्यक्षदर्शियों और आम लोगों से बयान, दस्तावेज, वीडियो और ऑडियो साक्ष्य मांगे हैं। साक्ष्य जमा करने की अंतिम तिथि 27 अगस्त निर्धारित की गई। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश, मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। अररिया, किशनगंज, मधुबनी और सुपौल में भारी बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं दरभंगा, कटिहार, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली समेत कई इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं का अनुमान है। अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में खास बदलाव नहीं होगा। इसके बाद 2 से 3 डिग्री गिरावट संभव है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की संभावना है। 50,000 रिश्वत मांगने का आरोप, मंत्री ने तुरंत दिया कार्रवाई के आदेश। सीतामढ़ी के एक मामले में बिहार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री लखिंद्र पासवान की जनसुनवाई के दौरान रिश्वत मांगने का आरोप सामने आया है। फरियादी कमलेश पासवान ने आरोप लगाया कि SC/ST अत्याचार अधिनियम के तहत मिलने वाली अनुदान राशि जारी करने के बदले 50,000 रुपए मांगे गए। मंत्री के सामने ही फोन कॉल पर डाटा एंट्री ऑपरेटर ने कथित रूप से मांग दोहराई। इसके बाद मंत्री ने सीतामढ़ी जिला कल्याण पदाधिकारी को फोन कर कर्मचारी पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति दोहराते हुए निष्पक्ष जांच और दोषी पर कार्रवाई की बात कही। बिहार पुलिस चालक भर्ती 2025 डीईटी परीक्षा की तारीख जारी। बिहार पुलिस चालक सिपाही भर्ती के तहत 4,361 पदों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट जारी कर दी गई है। केंद्रीय चयन परिषद ने बताया कि पीईटी में सफल अभ्यर्थियों की मोटर वाहन चालन दक्षता परीक्षा यानी कि डीईटी 24 अगस्त से पटना के बिहार वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित होगी। परीक्षा की तारीख, समय और अन्य जानकारी प्रवेश पत्र में दी जाएगी। डीईटी और दस्तावेज सत्यापन के लिए एडमिट कार्ड 10 अगस्त रात 12 बजे से वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा क्योंकि डाक से एडमिट कार्ड नहीं भेजे जाएंगे। श्रीलंका टेस्ट सीरीज से पहले धोनी संग अभ्यास कर रहे पंत। ऋषभ पंत श्रीलंका दौरे पर होने वाली टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए रांची में MS धोनी के साथ अभ्यास कर रहे हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ 81 रन बनाने के बावजूद पंत हाल के समय में टेस्ट क्रिकेट में लगातार रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वनडे और T20 टीम से बाहर होने के बाद अब टेस्ट में भी उनकी जगह दबाव बढ़ गया है। पूर्व स्पिनर शहबाज नदीम ने धोनी और पंत के साथ जिम का वीडियो साझा किया। IPL 2026 में भी पंत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। अब उनका लक्ष्य दमदार वापसी कर तीनों फॉर्मेट में जगह पक्की करना है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1861 में भारत के महान वैज्ञानिक और रसायन विज्ञान के जनक माने जाने वाले प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म हुआ। 1878 में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के डिजाइनर पिंगली वेंकैया का जन्म हुआ। 1930 में रसायनज्ञ, चिकित्सक और देशभक्त चुन्नीलाल बसु का निधन हुआ। 1944 में कवि और आलोचक प्रकाश राव असौडी और 1952 में प्रसिद्ध व्यंगकार ज्ञान चतुर्वेदी का जन्म हुआ। 1958 में पूर्व भारतीय क्रिकेटर अरशद अयूब और 1966 में क्रिकेटर MV श्रीधर का जन्म हुआ। इसी दिन मूर्तिकार रामकिंकर बैज और अभिनेता कमल कपूर का निधन हुआ। नशा मुक्ति अभियान में जुटेगा बिहार, PM मोदी करेंगे शुभारंभ। बिहार सरकार ने 2 अगस्त यानी कि आज आयोजित नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान में सभी मंत्रियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे से इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक करना और विकसित भारत निर्माण में उनकी भूमिका बढ़ाना है। देश भर में करीब 10,000 स्थानों पर कार्यक्रम होंगे जिसमें 1 करोड़ युवाओं की भागीदारी का लक्ष्य है। बिहार के सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जिला प्रशासन को आयोजन और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, बिहार पर्यटन का आधिकारिक टैगलाइन क्या है? ऑप्शन ए है बिहार विविधता की भूमि,
ऑप्शन बी है आनंदमय बिहार, ऑप्शन सी है उज्जवल बिहार, ऑप्शन डी अतुल्य भारत का सार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आनंदमय बिहार। हमारा दूसरा सवाल है कि खुदीराम बोस को किस वर्ष फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1908। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1908। हमारा तीसरा सवाल कि बिहार के किस शहरों में अफगान सम्राट इस्लाम शाह का अधूरा मकबरा स्थित है? ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है राजगीर, ऑप्शन डी है सासाराम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सासाराम। हमारा चौथा सवाल कि बिहार के उद्योग आयुक्त का कार्यालय किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए है समस्तीपुर, ऑप्शन बी है गया जी, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है भागलपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पटना। हमारा पांचवा सवाल कि बिहार पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था? ऑप्शन ए है मोहम्मद शिरान खिलजी, ऑप्शन बी है बख्तियारपुर खिलजी, ऑप्शन सी है जलाल उद खिलजी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी। हमारा छठा सवाल कि बिहार में पासपोर्ट सत्यापन को आसान बनाने के लिए लॉन्च किए गए ऐप का क्या नाम है? ऑप्शन ए है आर पासपोर्ट, ऑप्शन बी है पासपोर्ट बनाना आसान, ऑप्शन सी है एम पासपोर्ट, ऑप्शन डी है सरल पासपोर्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एम पासपोर्ट। हमारा आखिरी सवाल कि राष्ट्रीय खनिज भंडार के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सोने का सबसे बड़ा भंडार है? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बिहार। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है सुरेंद्र बेशरा, रमेश कुमार, राजीव कुमार, अब्दुल मनान, अमित कुमार, खुशबू कुमारी, अतीक खान, राम बाबू दास, पुरुषोत्तम कुमार, राजेश कुमार, प्रदीप पंडित, बाबूलाल, नौशाद रजा, अनुपम भारती, राजू तिवारी, राजेंद्र ताती, शिव शक्ति, संजय कुमार, संजीव कुमार, विनोद सिंह, मुन्ना प्रसाद, अमरजीत कुमार, लव यादव, प्रतिमा कुमारी, प्रीतम गुप्ता, मनीष कुमार, विनोद शाह, रवि मोहन वर्मा, हरेंद्र सिंह, कृष्ण प्रसाद, कौशलेंद्र कुमार, हिमांशु कुमार, अबोध कुमार, आदित्य प्रधान, कुदरत अंसारी, गीता देवी, अशोक कुमार, देवेंद्र दास, संजय कुमार, अंकित कुमार, रीनू कुमारी, राजीव कुमार, राम प्रवेश यादव, परवेज अंसारी, पंचनन सिंह, नरेंद्र कुमार, शिवम कुमार, रत्नेश कुमार, पवन सिंह, नवल कुमार, अनीश कुमार, मोहन शर्मा, विनोद कुमार और मनीष कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है क्या बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।